अच्छा, अब हम कर रहे हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होती हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। इनकी एक ठीक है, तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब हमने एक लीनियर फॉर्म पढ़ी थी, वो क्या होती थी? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इस तरह की फॉर्म होगी तो हम बोलेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम उसे लीनियर वाले जो तरीका हमने सीखा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उससे सॉल्व कर देंगे। तो अभी जो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो होती है कुछ इस तरीके से, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स क्यू ऑफ एक्स वाई पावर एन। अब यहाँ एन क्या है? एन कैन बी, एन शुड नॉट बी ज़ीरो और वन। ठीक है, एन अगर ज़ीरो होगा तो वाई पावर ज़ीरो वन होता है, तो वो इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, मतलब वो लीनियर है। और वाई अगर वन होगा तो हम उसे भी लीनियर ही कहते हैं। हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल वन पावर पे हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव अगर फर्स्ट डिग्री पे हो, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हम ज़ीरो हो तो कह सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन वन हो तब कहते हैं कि लीनियर है, लेकिन वो लीनियर की फॉर्म नहीं होती है वाली, लेकिन लीनियर होती है, उसको भी हम ठीक करके ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो या वन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा माइनस प्लस कुछ भी हो। ठीक है, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। y प्राइम प्लस वाई इक्वल वाई माइनस थ्री। सही है, इसे हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है। हम बोल सकते हैं y प्राइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को हम y प्राइम, दोनों एक जैसे हैं, ये लिखे जा सकते हैं। तो ये तो इसके बराबर हो गया, ये y इसके बराबर ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं, हम यहाँ y वन सपोज कर लेते हैं और वन p ऑफ x है। ठीक है, और q ऑफ x यहाँ कुछ भी नहीं है, वन, q ऑफ x भी वन है इधर, और यहाँ y पावर माइनस थ्री है। हमने क्या कहा था? ज़ीरो या वन के अलावा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ है, इसका मतलब ये बर्नौलीज़ इक्वेशन की फॉर्म है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसे लीनियराइज करेंगे, मतलब इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इससे ख़त्म करना है। ठीक है, इसे ख़त्म करेंगे तो मतलब यहाँ पे यहाँ कुछ ही नहीं रहेगा, तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको इसी से डिवाइड करा दें, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं करा सकते, पूरी इक्वेशन से कराना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा डिवाइड इक्वेशन बाय, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वाई पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ जो भी टर्म होगी ना, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कराना है। यहाँ वाई पावर टू होता, यहाँ वाई पावर माइनस थ्री अपॉन टू होता, तो भी हम उसी से डिवाइड कराते। ठीक है, तो अब क्या होगा? वाई प्राइम, ठीक है, हमने बोला डिवाइड कराना है तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस वाई अपॉन वाई माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल्स वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री। तो ये हो गए कट, यहाँ बच जाएगा वन। ठीक है, अब हम ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, लेकिन डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हम बोलेंगे कि ये पावर वन है, तो ये जब ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और उससे मतलब ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस थ्री होगा, तो ये हो जाएगा प्लस और थ्री, तो ये हो जाएगा वाई पावर फोर। या हम इस वन को नीचे ले आए तो वन नीचे आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, हम वन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, वन नीचे आएगा तो क्या बनेगा? वन वाई पावर माइनस थ्री वाई प्राइम। हमने क्या कहा था कि मैं वन को नीचे ला रहा हूँ, वन नीचे आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस थ्री और माइनस वन क्या हो जाएंगे? वन अपॉन वाई पावर माइनस फोर। ठीक है, ये कट गया था तो ये वन रह जाएगा। अभी क्या है, ये वाली साइड तो हमने क्या कर दी है? वन, इसका मतलब है क्यू ऑफ एक्स हमारा वन है। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि वाई की कोई फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आ रही है ना, ये और ये थोड़ी सी चीज़ गड़बड़ करी है, अभी लीनियर पूरी नहीं हुई। तो इसको पूरी तरीके से लीनियर बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये हम कर देंगे, सपोज करेंगे। हमने यहाँ सपोज किया लेट u इक्वल्स टू वन अपॉन वाई पावर माइनस फोर। जो ये वाली टर्म होती है ना,
उसको हम u सपोज कर लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हम ऐसे लिख सकते हैं y पावर 4। अच्छा, y पावर 4 आ गया तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, सही है। तो हो जाएगा 4y पावर 3, और हमने x की रिस्पेक्ट से लिया है और तो y है तो हम यहाँ y प्राइम भी लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये डी ओवर डी एक्स है तो इसको u प्राइम भी ले सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, y पावर 3 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/y माइनस 3 y प्राइम, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करानी है तो हम इसको और ठीक कर देंगे। हम क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, u प्राइम अपॉन 4 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स 1/y माइनस 3 y प्राइम। अब देखो ये वाली जो चीज़ है बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है, तो हमने इसलिए इसको बना दिया। तो हमारे पास अब 2 सब्स्टिट्यूशन आ गई, एक ये और एक ये, ठीक है। इसकी जगह हम u सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह हम u प्राइम अपॉन 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल्स टू 1 ऐसे ही रहेगा। अब अभी भी मसला क्या है, बिल्कुल ये फॉर्म तो आई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y प्राइम होना चाहिए, इस केस में u प्राइम, क्योंकि हमने वेरिएबल u का लिया है। तो हम u प्राइम को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 4 को या एलसीएम ले लिया और इससे मल्टीप्लाई करा दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 4 बाय द होल इक्वेशन। उससे क्या होगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4u आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है लीनियर बन चुकी है, ठीक है। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिएबल बस हमारा u का है, बाकी इक्वेशन लीनियर है। ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, p ऑफ x हमारे पास 4 हो गया, ये हो गया वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था u, और q ऑफ x हमारे पास 4 हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि p ऑफ x हमारा है 4, q ऑफ x हमारा है 4, ठीक है। अब हमें पता है ये हमारे पास जब लीनियर बन गई है, हमने कहा कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है लीनियर इक्वेशंस का, उसका फॉर्मूला होता है e पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ठीक है। तो e पावर में p ऑफ x हमारे पास क्या था 4, तो 4 dx, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स क्या होता है, x आ जाता है। तो e पावर x और 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालते हैं ना, उसे हम अपनी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम बोलेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से ये मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ये e पावर 4x मल्टीप्लाई बाई यू प्राइम प्लस e पावर 4x मल्टीप्लाई बाई 4u इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाई e पावर 4x। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये साइड होती है ना, ये बन जाती है टोटल डिफरेंशियल, कहते हैं इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या इसे कह सकते हैं ये एग्जैक्ट वो बन गई है, एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है। हमने फर्स्ट ऑर्डर में केस पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वो बन गई है, या इसे टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। या नहीं, ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो हम ये कहते हैं कि हम इसे इस फॉर्म में इनक्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें पता है ये u इंटू वी है, तो अगर हम इसको u इंटू वी से खोलेंगे ना, जब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई u इंटू वी में क्या होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला है u प्राइम v प्लस u v प्राइम। तो पहले हम u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। u का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा 4 इंटू ई पावर 4x, 4 इंटू ई पावर 4x मल्टीप्लाई बाय v, तो वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है u इंटू वी प्राइम, u हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे, और v ये है हमारे पास, तो इसका प्राइम ये हो गया और ये, तो इसका मतलब है हमने ये सही इसको बंद कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में इंक्लोज कर देंगे, इक्वल इसकी हो जाएगी ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स
e पावर 4x इंटू यू इक्वल्स 4 इंटू ई पावर 4x। सही है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, d इधर ही रहने देंगे, डॉट u इक्वल्स 4e4x dx। ठीक है, ये dx उठा के उधर ले गया। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो एक इंटीग्रेशन का साइन मस्ट है, e पावर 4x इंटू यू इक्वल्स 4 वैसे भी कांस्टेंट है तो हम बाहर ही कर देते हैं, तो बाहर ही लिख दिया, और dx। ठीक है, ये साइड हमें पता है सॉल्व हो जाएगी, ये भी। ये कैसे होगी, या तो हम ये कर सकते हैं इस ऑपरेटर को इससे काट दें, या हम ये समझ सकते हैं कि जब ये होता है इसका मतलब है ये x है, तो इसका आंसर आता है x। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये पूरा फंक्शन हम इधर डाल दें तो इसका भी आंसर ये पूरा फंक्शन ही आएगा ना। हम ये भी बोल सकते हैं इसको काट के ये लिख दो, या ज़्यादा अच्छा तरीका है इससे समझने का। ठीक है, तो हमने लिख दिया e पावर 4x इंटू यू, 4 ऐसे ही लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगी, e पावर 4x अपॉन 4 और प्लस c, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 4 से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, ये u प्राइम है, 4 नहीं है, e पावर 4x प्लस c। अब हम इसको मज़ीद सही सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय e पावर 4x। ये अलग अलग से होगा, इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ बची u, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा c अपॉन ई पावर 4x। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई होगा और पावर होगी नेगेटिव 4x। ठीक है, हमें पता है हमने u क्या सपोज किया था, 1 अपॉन y माइनस 4। ठीक है, तो हम इसे या तो ये भी लिख सकते हैं y पावर 4, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे y पावर 4 इक्वल्स 1 प्लस सी ई पावर माइनस 4x। ठीक है, ये हमने कर लिया एक क्वेश्चन। इस तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन को सबसे पहले लीनियराइज करते हैं, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तरीका है वो अप्लाई करके सोल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाती है इक्वेशन।